अ फूल इज नोन बाय हिज स्पीच एंड वाइस बाय साइलेंस। यानी कि एक बेवकूफ की पहचान उसकी बातों से होती है और एक बुद्धिमान इंसान की पहचान उसके मौन रहने से। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने बोला था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि कब, कहां और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी लौट कर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से आप परेशानियों से बच सकते हो, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द आपकी मुसीबत को बढ़ा सकते हैं। फिर भी कई लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई महान राजा और महान ज्ञानी भी ऑलरेडी यही बोल के गए हैं कि साइलेंस में ही असली पावर छिपी है। क्योंकि समझदार और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि कब, कहां और कितना बोलना है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको साइलेंट रहने के 5 ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आपको अभी से समझ आ जाएगा कि कब, कहां और कितना बोलना है। नंबर 1, यू अपीयर मोर पावरफुल। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब कोई ज्यादा बोलता रहता है तो उसके बात की कोई वैल्यू नहीं रहता है और ना ही उसकी बात को कोई ध्यान से सुनता है, और अगर वहीं पे कोई शांत रहता है तो सबका ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। सब आपके ऊपर फोकस करने लगते हैं और जब आप शांत रहते हो तब आप ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब कर पाते हो। और अगर आप ज्यादा साइलेंट रहोगे और जब भी अपनी बात बोलोगे तब आपकी बातों में ज्यादा मीनिंग, वजह और महत्व होगा। इसलिए जितना हो सके साइलेंट रह के चीजों को एब्जॉर्ब किया करो और उस बात को अच्छे से समझो, उसके बाद ही कुछ बोलो। इसलिए जितना हो सके साइलेंट होके चीजों को एब्जॉर्ब किया करो और इसके बाद जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करोगे सबका अटेंशन आपके ऊपर होगा और तब आप ज्यादा पावरफुल फील करोगे। नंबर 2, गेट द आंसर। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं, अपना ओपिनियन देने लग जाते हैं, दूसरों को बोलने का मौका तक नहीं देते। अगर आप ऐसा करते हो तो दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव को आपको जानने का मौका तक नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ, अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर, ये जानने की कोशिश करो, शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर प्रश्न पूछने के बाद आप जितना जल्दी चुप हो सकते हो चुप हो जाओ, आपको उतना ही जल्दी आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वो अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई भी प्रश्न पूछते थे तो वो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के बाद तुरंत चुप हो जाते थे ताकि वो अपने गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर उस पर विचार कर सकें। नंबर 3, साइलेंट गेट्स पीपल अटेंशन। अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हो तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि साइलेंट कैसे लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। जब टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं तो आपका माइंड अचानक भटक जाता है, आप अलग अलग चीजें सोचने लगते हो, अपने बगल में बैठे दोस्तों से बात करने लगते हो। टीचर की आवाज आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करते हैं और आपको बात करते हुए नोटिस करके चुपचाप देख रहे होते हैं, आपका ध्यान अपने आप उस साइलेंस पे चला जाता है। आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि कुछ तो हुआ है और तब आपका ध्यान अपने आप टीचर पर चला जाता है। यही चीज हमारे डेली लाइफ में हर जगह होती है। दोस्तों, आपने भी ये नोटिस किया होगा, जब आप बोल रहे होते हो तो कई बार लोग आपकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, पर जैसे ही आप चुप हो जाते हो अचानक सबका ध्यान आपके तरफ आ जाता है। तो इस तरीके से साइलेंट से आप अटेंशन को ग्रैब कर सकते हो। नंबर 4, साइलेंट बिल्ड ट्रस्ट कनेक्शन। अगर आप अपने से अच्छे लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो इससे पहले आपको ट्रस्ट यानी कि विश्वास को बिल्ड करना होगा, और दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास तभी करेगा जब आप सामने वाले इंसान की बात को ध्यान से सुनोगे। यानी कि बातचीत के दौरान आप बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से सामने वाले इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हो और उनकी बातों को ध्यान से सुनते हो और किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो। तभी वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा और आगे चलकर आपके ऊपर ट्रस्ट भी करने लगेगा। नंबर 5, साइलेंस हेल्प टू नेगोशिएट।
जब आप चुप रहते हो, ज्यादा बोलते नहीं, तो लोगों से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही छिपी रहती है, जिससे कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आप साइलेंट रहते हो तो अपने साइलेंस से आप अपने कैरेक्टर के ऊपर एक प्रोटेक्शन लगा देते हो और कोई नहीं जान पाता कि इस साइलेंट पर्सनालिटी के पीछे कैसा इंसान है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।